ऑप्शन। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। शांति दीदी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम ओम शांति। शांति। हम सभी एक बार बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। ओ शांति। 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 ओम ओम शांति। शांति। कालदर्शी और साक्षी दृष्टा बाबा बच्चों पर अटेंशन दिलाते हैं, तो यही जो शब्द बंधन मुक्ति स्थिति हमारी होती है और हम दृष्टांत रूप बन जाते हैं। कहते हैं ना, किसी किसी को देख के ना, इनको देखकर ही हमें ऐसा लगता है कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ शक्ति मिलती है। तो उसके लिए जिसका मन संतुष्ट है वो सदा डबल लाइट है। तो इस संगम युग में संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। और वो शक्ति कहाँ से आती है? बाबा की याद और बाबा की शिक्षा। तो वो जो शिक्षा हमारे अंतर मन में भरती जाती है, तो हम आत्माएं भी संतुष्टता से लबालब होती जाए। तो कहते हैं ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन तो सब धन बुद्ध। तो संतोष धन सबसे बड़ा धन है, उसे हम कैसे अपने अंतर मन में जमा करें। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे बाबा। तो मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के बाबा। प्रति कहते, मीठे बाबा। क्या कहते कि तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? कि तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़े। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाए। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे। ये आज का ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य करते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वो कहती है ओम शांति, यानी मैं आत्मा शांति स्वरूप। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, ना बाप को जानती हैं। वह पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई भी जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई ना। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानता। अभी तुम बच्चों को बाबा कही ये नॉलेज, जो फिर तुम साथ ले जाते हो वहां ये नॉलेज रहती है। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते बाबा ने कहा, पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते। हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ भी नहीं जानते। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मोटे रूप से उसको जानते हैं और मोटे लिंग रूप में ही उसको याद करते हैं ना, शिवलिंग के रूप में। तो बड़ा साइज है ना। तो बाबा ने कहा, मैं आत्मा बिंदी हूं और बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें ऐसे बहुत थोड़े। बाबा की नजर हर बच्चे पर है कि मैं आत्मा बिंदी हूँ और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा भी बिंदी है,
बाबा कहे ऐसे याद करने वाले थोड़े, नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझ कर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सके, अपने को आत्मा निश्चय करे तो बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसलिए बाप को भी पूरा जान। भगवान जो मेरा पिता है उसको जान नहीं सकते, पहचानते। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये भी तुमको समझ। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा है, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, ये भी जानते। कोई तो फिर ऐसे भी कहते ये तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी, भगवान को कितने बड़े बड़े रूप में याद करते हैं। बाबा कहते ज्ञान की समझ कोई में भी, जितना हम उस बिंदु पर मन को फोकस करते हैं उतनी आंतरिक शक्ति ज्यादा जागृत। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है, तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन गए। इतनी पावर बाबा बच्चों को भरते हैं कि बाबा ने कहा कि तुम पूज्य बन गए। हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान, वो तो है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर पढ़ा है। क्या जानते हैं कि पिताश्री हमें अपना बनाकर हमें पढ़ाकर वैल्यूबल कर। तो सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे, दुनिया में सब है पुजारी, तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं, ये छीछी दुनिया है। बाबा कहे ये है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य शुरू, पूज्य से पुजारी बन जाए। बाबा ने कहा फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन गए, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाए। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए तो तुम बच्चों को युक्ति दी, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाए। बाबा को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाए, क्योंकि वह बाप है सत्य का पूज्य। जो आधा कल पुजारी बनते हैं बाबा ने कहा वह फिर आधा कल्प पूज्य। ये भी ड्रामा में पार्ट, ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते और दूसरों को भी समझा। पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुली आकर पढ़ाते हैं। आत्मा छोटी बिंदी तो उसका पिता परमात्मा भी छोटी सी बिंदी। जैसा बाप वैसे, जैसे बच्चे वैसा। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है, और आते भी एक ही बार संगम। पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाए। अभी बाप ड्रामा अनुसार आए, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा ने कहा ऐसे ही आता, एक सेकंड भी आगे पीछे, कल्प कल्प बाप ऐसे ही। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे। फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद।
यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सत्युग में आकर अपना पाठ सत्युगी स्वर्गवासी बनेंगे। ये तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो बाप समझाते रहे। स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार हो। स्टडी तब पूरी होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार, फिर तुम समझ जाएंगे या आग जरूर लगी। बाबा कहते ना भभूर को आग लग जरूर। तैयारियां तो होती रहती हैं बाबा। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं भी हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहे। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर, कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। हम सभी अब देख भी रहे हैं नजारे संसार में, तो कल पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बम लगा दी, भाभी थी ना, अभी तो हजारों बम। तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है, अभी बाबा आया, इसलिए आया है सबको वापस घर ले जाए। वो पिता परमात्मा आया है किस लिए? अपने बच्चों को घर वापस ले जाने। क्यों वापस ले जाना चाहता है? हाँ? अब बच्चों का दुख बाप को देखा नहीं जाएगा, इसलिए वो आया है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं पतित पावन आओ, सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले जाओ। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनिया है दो, मुक्ति और सीख। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाए, ये दुख धाम विनाश हो जाए। जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है, पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए अमृत्यु लोक में, फिर अमर लोक की स्थापना होती। वहां अकाले मृत्यु कोई होती ही नहीं, इसीलिए बाबा ने कहा उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते। ये भी तुम जानते हो बाबा आया, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होगा, ये 100% सत्य। बाप समझाते हैं अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बना। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो विकर्म के कारण दुख आ रहा है, तन का, मन का, धन का, जन का, वो कैसे दूर हो जाएगा? बाबा ने कहा मुझे याद कर। तो परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। कोई भी पद को प्राप्त करना है, बाबा ने कहा मैं विश्व की बादशाही देने आया हूँ, तो कुछ तो मेहनत तो करनी पड़े। तो जितना हो सके, सबसे बड़ी मेहनत क्या है? जितना हो सके याद में अपने को देखना है, कितना समय हम याद में और कितनों को याद दिलाते। मन मनाभव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए। यह है बाप की याद। देह अभिमान को बाबा कहीं छोड़ देना। तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम कर। सत्युग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाए। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्मा अभिमानी रहते हो ना। आत्मा कहे कि हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है, ये छोड़ अब नया ले। दुख की बात ही नहीं, यहाँ तो शरीर न छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयां आदि की मेहनत करते हैं। शरीर जल्दी न छूटे तो दवाइयां आदि खाते मेहनत करते हैं, सप्लीमेंट्री फूड खाते हैं और क्या क्या खाते हैं कि सदा यंग रहे। तो बाबा क्या कहते, तुम
बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समस्त शरीर में ही जी करके बाप से बरसा। तंग नहीं होना है। जो भी अगर कष्ट आ रहा है तो वो हिसाब किताब है, वो बाबा की याद से दूर कर। बाबा ने कहा कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समस्त शरीर में ही जी करके हमें बाप से बरसा। कितना थोड़ा सा समय बचा है। अगर मैं आत्मा अभी शरीर छोड़ भी देती हूँ, फिर जब दूसरा नेक्स्ट जन्म लूंगी तो छोटा ही बच्चा रहूंगी, बाबा का पाठ खत्म हो जाएगा। तो बच्चा तो ज्यादा समझ नहीं सकता ना, तो इसीलिए बाबा ने कहा तंग भी नहीं होना और शरीर में रह के बाप से पूरा वर्षा भी। शिव बाबा की याद से पवित्र बन जाए, ये है। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े ना। मुख्य तुम्हारी है कौन सी यात्रा? याद की। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे जहां के हम निवासी हैं, वही हमारा शांति धाम। शांति धाम सुख धाम को बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे ही और याद कर। और कोई नहीं जानते, जिन्होंने कल पहले बाबा से वर्षा लिया है वही ले। मुख्य है याद की। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म, विनाश होगा तो कहाँ जा पाएंगे चारों धाम। तो भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता। भक्ति का फल ज्ञान है ना। भक्ति का फल बाबा ने, जो भक्त हैं बाबा के तो उन्हें ज्ञान मिल रहा है। भक्ति का फल क्या है बाबा कहते, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं भक्ति का फल क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही सबको वर्षा दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी स्वर्गवासी थे। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको मैंने स्वर्गवासी माने स्वर्ग में रहने के लायक। अभी कोई नया बच्चा सुनता होगा बाबा का तो कहेगा अरे यहाँ तो स्वर्गवासी बन जाएंगे तो क्यों सुने। तो स्वर्गवासी यानी कि स्वर्ग में रहने के लायक बाबा ने। अब फिर तुमको बनाता हूँ, फिर तुम ऐसे 84 जन्म, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। बाबा ने कहा भूलना नहीं चाहिए। ये हमारे अधिक से अधिक 84 जन्म होंगे, इससे ज्यादा कम हो सकते। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए। इसी का यादगार परमात्मा और शिवलिंग के ऊपर कलश में से बिंदु टपकते हुए दिखाया। एक्चुअली उसका अर्थ है कि आत्मा रूपी बुद्धि, बुद्धि के अंदर जो मन बुद्धि संस्कार है, उस बुद्धि में ज्ञान टपकते रहना चाहिए। हम कैसे 84 जन्म, अभी फिर बाबा से हम वर्षा लेते हैं अनेक बार। बाप से वर्षा बाबा कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं ना। दैवी गुण धारण करने के लिए भी बाबा ने कहा सावधानी मिलती रहे। अपनी जांच करने के लिए साक्षी को देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करें। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आए। हम बाबा कहते कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और मैं प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए भगवान बाबा आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं। भगवान आके चला जाएगा लेकिन वो कुछ नहीं ले पाएंगे जो अज्ञान नींद से, अज्ञान नींद में सोए हैं। जो जागेंगे तो पाएंगे ना। इसलिए कहते हैं वो भजन आता ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो। तो कौन सा सोना कौन सा जागना? कि अज्ञान नींद में सोना। और जागना किसको कहेंगे? अवेयर हो जाना, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और वो आकर मुझे जगा कर मुझे माला माल करता है। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं, जरूर भक्ति को ऊंच ही समझेंगे ना। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या?
अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है, वही भक्ति का फल देते। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ऊंच पद पाने। यह है बाबा ने कहा कितनी मीठी मीठी बातें हैं, बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझा। अपने को आत्मा समझ बाबा को। जब शरीर की बहुत एज हो जाती है तो आत्मा भी उतना समझ नहीं पाती, तो बाबा कहते हैं कि बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं कि चलो ज्ञान नहीं बुद्धि में रहता तो अपने को आत्मा समझ बाबा को। शिव परमात्मा नमा कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा तो वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा जरूर लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह फिर संस्कार ले जाएंगे, स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जितना योग उतना फल। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके एक बाबा की याद में अपने सिर से बोझा उतार। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसीलिए अभी आया हूं तुमको सहज रास्ता। बाबा से बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती, इसलिए बाप आए हैं बच्चों को सहज रास्ता वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद, बल याद तो आगे भी करते थे, पहले भी भगवान को याद करते थे, परंतु कोई ज्ञान नहीं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये समझ नहीं। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश। बल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं बाबा, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम अच्छी रीति जान। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास, बाप ने ये भागीरथ दिया है, भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुना। ये भी ड्रामा में पार्ट है ना। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते। तुम जानते हो ये वही है जिसको श्याम सुंदर कहते। तुम जानते हो ये वही है जिसको श्याम सुंदर, ये भी तुम समझते। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। तो अभी बाप यथार्थ समझाते हैं कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मपुरी के हैं और विष्णुपुरी में जाएंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मपुरी में आने में 84 जन्म, विष्णुपुरी से ब्रह्मपुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझा जो तुम फिर से सुनते हो। विष्णुपुरी से ब्रह्मपुरी में आने में, माने विष्णुपुरी से हम आत्माएं जाएंगी तो सेकंड में, लेकिन विष्णुपुरी से ब्रह्मपुरी में आने के लिए पूरे 84 का, क्योंकि ब्रह्मा ने पूरे 84 का चक्र। ये भी अनेक बार समझा जो तुम फिर से सुनते हो आत्मा को। अब बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और इसीलिए तुमको खुशी भी होगी। कई बार कहते हैं कि खुशी नहीं होती, किसी किसी को ऐसे कहते हैं खुशी नहीं होती, कितना भी हम दान दो तो कहीं न कहीं अभी पापों का खाता है। तो जैसे जैसे पापों के खाते खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे खुशी भी बढ़ती जाए। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक। इस अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक। तो बाबा कहते हम एक बाप के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और कुमारी नहीं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम।
धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, इसको छोड़ना, लड़ाई लग जाए। एक बाप की याद रहे इसमें ही, बाबा ने कहा मैंने अच्छा अच्छा की बात नीचे नीचे सीखी लीजिए। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बाप दादा प्यारे बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना के लिए मुख्य साथ साक्षियों अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाबा की याद में। दूसरा, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं, इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है, इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्ति स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप। त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्ति स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता। पहले जानना, जानकर करते हैं तो कोई भी कर्म नहीं होता, सदा सुकर। ऐसे ही साक्षी दृष्टावन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में, कर्म बंधनी आत्मा, कवि के कर्म बंधन में कर्म बंधनी आत्मा, कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में जाए। बंधन नहीं है, माने बंधन है तो दुख है, संबंध है तो सुख है। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल, अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल। आज का स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल। जो मन से सदा संतुष्ट है बाबा कहते वही डबल। आज के अव्यक्त इशारे में, ये अव्यक्त कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है। अंडरलाइन करेंगे, समर्थ संकल्प आत्मा की एनर्जी को जमा करता है, समय भी सफल होता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ करता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। बाबा कहते हैं ये रचना ही आत्मा रचता को परेशान करती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो आत्मा की एनर्जी बाबा कहे लीक होने लगती। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ। तो कभी भी परेशान जरूरत से नहीं मिली। अरे बाबा ने कहा इसीलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो, ये रचना ही आत्मा रचिता को परेशान करने वाली। इसीलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ। तो कभी भी परेशान और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले कभी भी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो मैं सदा संतुष्ट आत्मा हूँ,
मैं सदा डबल लाइट आत्मा हूँ, मैं सदा निर्विघ्न आत्मा हूँ। ये कुछ समान हम ले लेंगे। मैं त्रिकालदर्शी साक्षी दस्तावन कर्म करते हुए भी बंधन मुक्त स्थिति में रहने वाली अनुभव युक्त आत्मा हूँ। जो बंधन मुक्त है वो अनुभवी है। अच्छा, आज का बाबा से हमारा जो रिलेशन रहेगा कौन सा रहेगा? कि आज सैटरडे है तो हमारा संबंध बाबा से रहेगा कि मैं, बाबा मेरा खुदा दोस्त है, बाबा मेरा खुदा दोस्त है। तो ये पूरे दिन अनुभूति में रहेंगे कि मुझे भगवान जो सृष्टि का मालिक है दोस्त के रूप में मेरा दुख सुख सभी में संगम पर साथ देने में, वह मुझ आत्मा को साथ साथ परम धाम घर ले जाने के लिए आए। तो मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह बन अपने साथी शिव बाबा के साथ रह जा रही हूँ। ये नशा और खुशी पूरे दिन रहनी चाहिए कि मैंने बाप को पहचाना, वो मेरा खुदा दोस्त है, वो मुझे लेने आया है, तो मैं उसके साथ घर जा रही हूँ। परम धाम घर जाने के लिए ले जाने के लिए आए हैं। तो मैं आत्मा बेफिक्र, आज की मुरली में होता है ना बेफिक्र बादशाह है, तो बेफिक्र बादशाह बन अपने साथी शिव बाबा के साथ में घर जाए। तो आज में बाबा का जो अटेंशन बाबा ने दिलाया कि ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन और ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्यूरिटी, और प्यूरिटी ही रियल की है। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी भी है। प्यूरिटी ही सुख शांति आनंद की जन्म, क्योंकि कोई भी व्यर्थ संकल्प इम्प्यूरिटी के कारण में होता है, और जब व्यर्थ आता है तो हमारी एनर्जी को ले जाता है। मैं आत्मा अगर प्यूरिटी को मेंटेन कर रही हूँ तो मैं समर्थ पॉजिटिव हूँ, और जितनी समर्थ हूँ या पॉजिटिव हूँ तो उतना ही सुख शांति आनंद से भरपूर, खुशी भी बराबर बनी रहे। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को ब्राह्मण से देवता बनना है तो उससे पहले फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता बनने के लिए, फरिश्ता यानी कि जिसका पुराने संसार पुराने संस्कार से कोई बात नहीं, कोई नाता नहीं, सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपत्ति में डबल लाइट रहना है। थोड़ों का नहीं, सर्व का न्यारा और प्यारा। सिर्फ प्यारा ही नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा। इससे जो भी संबंध संपर्क में आएंगे न, वो भी अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाबा के लिए सभी कहते हैं संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में हुए। तो अभी चेकिंग सिर्फ हमें बाबा कहते हैं ना हमेशा चेक करो और चेंज करो, तो 2-4 घंटे की चेकिंग नहीं, कदम उठाने से पहले चेक करना है। करने के बाद चेक किया तो वह कदम हो गया ना। तो जो भी कर्म हम करते हैं उससे पहले हमें चेक करना है इसका रिजल्ट क्या। अच्छा, 1 मिनट मन को एकाग्र करके मन अनुभव हो जाए। मैं डबल लाइट फरिश्ता दे रही अपने आप सुनी और मैं चाहती हूँ परमात्मा शक्ति एब्जॉर्ब हो रही। मैं डबल लाइट फरिश्ता, सूर्य चांद तारागण से भी पारी, सूक्ष्म योग ब्रह्मा बाबा पानी पसारे खड़े। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाबा फरिश्ते की बात में समझ जाए। बाबा के नैन से प्रकृति से पीस प्यूरिटी प्रॉस्पेरिटी झिलमिल झिलमिल करते हुए बाप का वर्षा उजाड़ में सुंदर अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट के नीचे विजुलाइज करते हुए और तहे दिल से शुक्रिया।
आपने मुझे इतने ज्ञान रत्न से सजाया, ज्ञान बरसात में मुझ आत्मा में, मुझ आत्मा को सर्वभूत कर दिया। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए पॉइंट शेयर करेंगे। बहुत तहे दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद रखना है। याद की यात्रा में ही हमारे सभी विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ने कहा है कि चलते फिरते बाप की याद में रहना है। ये हमारा अंतिम जन्म है, हमें इसमें पवित्र बनना है, बाबा के न्यारे और प्यारे रहना है और मन से सदा संतुष्ट रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करें? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा बच्चों पर अटेंशन देते हैं, जिसका मन संतुष्ट वो है डबल लाइट। बाबा का याद और शिक्षा से संतुष्टता आती है। पूज्य बाप आए हैं आपका आप समान बनाने के लिए। अपनों को आत्मा समझकर एक बाबा को याद करना। आत्मा है बिंदी, बिंदी में 84 चक्र का पाठ नोंदे। बाबा पूज्य देवता बनाते हैं। आदि मध्य अंत का राज सिखलाते हैं। अंतिम जन्म में पवित्र होने से पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। चलते फिरते चेक करना है कितना बाबा को याद करते हैं। और समर्थ संकल्प आत्मा को एनर्जी बढ़ाती है। मैं आत्मा समर्थ आत्मा हूँ, ये स्थिति में सदा रहना है, कभी भी परेशान नहीं होना है। आज बाबा का साथ संबंध एक खुदा दोस्त है, ये नशा दिन में रहना है। दोस्त बनकर बाबा मेरा साथ ही देंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति। हाँ, हम शांति राजेश्वर। ओम शांति में पूज्य बाप आए हैं हमें आप समान पूज्य बनाने के लिए। हमें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करके समर्थ संकल्प की एनर्जी जमा करना है, समय भी सफल करना है। हमें साक्षी होके अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ कर रहे हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप को याद कर रहे हैं। हमें कभी भी शरीर से तंग होना नहीं चाहिए। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। बाबा के साथ आज खुदा दोस्त का संबंध पूरा दिन में याद रखेंगे। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश्वर। थैंक यू फैमिली। थैंक यू भैया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करना ही हम विकर्म से बच सकते हैं, और जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करें क्या? शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है, क्योंकि हम इस शरीर में ही बाप दादा से वर्षा ले रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें त्रिकालदर्शी बन के रहने के लिए बताते हैं। और आज बाबा
बताए कि हमें बाबा को याद करनी है खुदा दोस्त के रूप में, और हम जितना बाबा की याद रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति रूम है। बाबा ने आ, हमें कुंडली में ये कहा है कि हमें अपने को आत्मा समझना है, अपने को पवित्र बनाना है, तो हमें अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। और बाबा हमें रोज पढ़ाने आते हैं, और अभी संगम युग में हमें बहुत अपनी संभाल करनी है पढ़ाई से। और बाबा हमें हमेशा बोलते हैं कि अपने सब सब ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, तो हमें अपने आप पर, और दोस्त बन के बाबा हमें अपना रोज हमें पढ़ाते हैं, मतलब आज हमें दोस्त बन के पढ़ा रहे हैं। तो बाबा की हर श्रीमत को समझना है, और हमें इतना ध्यान देना है, और वापस बनना है, तो हमें अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है, और अपने को कभी भी नीचे नहीं गिराना है, और हमेशा बाबा के साथ रखना है, और बाबा के साथ ही अपने, और हमें अपने को वो नहीं समझना है कि हमको नहीं, हम कम पद पाएंगे। हमें उसमें राजा ही जैसे सोचना है कि हम राजा ही बनेंगे सत्युग में जाके। तो वो उस हिसाब से ही पढ़ाई करनी है, और उस पे रोज अटेंशन देना है। अमृत वेला रोज बाबा से मिलन बनाना है। इसीलिए बाबा बोलते जितना पावरफुल अमृत वेला है, तो शुरू से, जब शुरू सुबह से ही अमृत वेला से बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, तो पूरे दिन अपना आप को चार्ज कर पाएंगे, और अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे, तभी हम अपना आप को पास विद ऑनर कर पाएंगे। और बाबा जो चाहते वो हमसे, वो हम कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो बाप दादा का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कोई चाह है
Oh, Shanti. Shanti, have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Om Shanti. Thank you, your time and Thank your you, Baba. presence. Thank you, Baba. शांति दीदी Thank you, Thank you, everyone. Baba. Om Shanti, all of you. Thank you, शांति friends. Have a See you wonderful next day. day. Have a good day. Om Shanti, have a Have good a day good with day with Baba. Baba. Yeah. Om Shanti.